बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बहुत बड़ी खबर हमको मिल रही है। दरअसल राजा की बहन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है और राजा की बहन ने सोनम पर हत्या का आरोप सीधे सीधे लगा दिया है। ये वो वीडियो इंस्टाग्राम पोस्ट किया गया, एक वीडियो बनाया गया। राजा रघुवंशी की बहन ने वीडियो बनाया। राजा रघुवंशी की बहन इस वीडियो में इमोशनल नजर आई। उन्होंने कहा कि 7 जन्म का वादा था, मेरे भाई को 7 दिन में जो है मार दिया, मेरे भाई राजा को मार दिया, सोनम ने मार दिया। ये वीडियो दिखाइए एक बार, क्या वीडियो, अभी अभी वीडियो पोस्ट किया है। ये राजा रघुवंशी की बहन है सृष्टि, उनकी तरफ से वीडियो पोस्ट किया गया, दिखाइए एक बार। का वादा किया था और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके साथ। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको मार डाला। अगर तेरे को नहीं पसंद था मेरा भाई, कोई और पसंद था तो भाग जाती, मारा क्यों उसको? किसी का भाई, किसी का बेटा क्यों छीना? मेरे भाई ने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके साथ। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको मार डाला। अगर तेरे को नहीं पसंद था मेरा भाई, कोई और पसंद था तो भाग जाती, मारा क्यों उसको? किसी का भाई, किसी का बेटा क्यों छीना? मेरे भाई ने सोनम रघुवंशी के साथ यही नहीं, ये मुझे एक और खबर मिल रही है। एक और वीडियो पोस्ट कर दिया है सृष्टि ने, ये जिनको आप देख रहे हैं, और ये वीडियो पोस्ट करके ये दावा है राजा कुशवाहा की बहन का, कि राज कुशवाहा तो सोनम के घर पर नजर आया। ये पहली बार संभवतः ये तस्वीर आ रही है सामने। ये तस्वीर मैं बार बार क्लियर कर दूं, ये जो वीडियो है ये पोस्ट किया गया राजा की बहन द्वारा। राजा की बहन ने एक और वीडियो पोस्ट किया जिसमें इस वीडियो के जरिए यह दावा किया गया है कि राज कुशवाहा सोनम के घर पर, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए राज कुशवाहा के साथ मिलकर ही सोनम पर पति की हत्या का आरोप है, तो राज कुशवाहा जो है वो सोनम के घर पर, दिखाइए वो वीडियो, एक और वीडियो पोस्ट किया है अभी अभी, सोनम के पिता के साथ नजर आ रहा है राज कुशवाहा। ये राज कुशवाहा, आपको बता दें, ये आरोप है कि सोनम का बॉयफ्रेंड या सोनम का मित्र दोस्त जिसके साथ मिलकर अपने पति की हत्या की, सोनम के पिता के साथ राज कुशवाहा। ये वीडियो सृष्टि जो कि राजा की बहन है उन्होंने पोस्ट किया, दिखाइए वो वीडियो, क्या उन्होंने पोस्ट किया, दिखाइए। ने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके साथ। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने? राज कुशवाहा को देखा गया था राजा के घर जिस दिन राजा की बॉडी आई थी मेघालय से सोनम के पिता के साथ, और सोनम के पिता ने बोल दिया कि मैं जानता ही नहीं हूँ राज कुशवाहा को। फिर ये कौन है? राज कुशवाहा को देखा गया था राजा के घर जिस दिन राजा की बॉडी आई थी मेघालय से सोनम के पिता के साथ, और सोनम के पिता ने बोल दिया कि मैं जानता ही नहीं हूँ राज कुशवाहा को। फिर ये कौन है? राज कुशवाहा को देखा गया था राजा के घर जिस दिन राजा की बॉडी आई थी मेघालय से सोनम के पिता के साथ, और सोनम के पिता ने बोल दिया कि मैं जानता ही नहीं हूँ राज कुशवाहा को। फिर ये कौन है? राज कुशवाहा को देखा गया था राजा के घर जिस दिन राजा की बॉडी आई थी मेघालय से सोनम के पिता के साथ, और सोनम के पिता ने बोल दिया कि मैं जानता ही नहीं हूँ राज कुशवाहा को। फिर ये कौन है? राज कुशवाहा को देखा गया था राजा के घर जिस दिन राजा की बॉडी आई थी मेघालय से सोनम के साथ नजर आ रहा है राज कुशवाहा। ये जो आवाज आप सुन रहे थे, ये जिनकी हत्या हुई है, जिनका मर्डर हुआ है, उनकी बहन है सृष्टि। उन्होंने ये पोस्ट किया है जिसमें ये दावा उन्होंने किया है कि सोनम के पिता तो कह रहे थे कि वो जानते ही नहीं है राज कुशवाहा को। ये सृष्टि है जो कि राजा की बहन है, उन्होंने ऐसा दावा किया है कि सोनम के पिता तो कह रहे थे कि वो जानते ही नहीं है राज कुशवाहा को। बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा सोनम के पिता के साथ, सोनम पर आरोप की राज कुशवाहा के साथ मिलकर उन्होंने अपने पति की हत्या की। ये तस्वीरें भी, अब एजेंसी जो हैं, जितनी भी एजेंसीज हैं, पुलिस है, वो जांच कर रही है कि राज कुशवाहा नजर आया सोनम के पिता के साथ। इस बीच और भी लगातार बड़ी खबरें मिल रही हैं कि राज कुशवाहा, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये राज कुशवाहा विशाल और आकाश को ट्रांजिट रिमांड पर इंदौर की अदालत ने 7 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस की कस्टडी में तीनों आरोपियों को भेज दिया है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है राजा रघुवंशी की। एक और बड़ी खबर, राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है सामने। शव पर धारदार हथियार से हमले किए गए हैं और ज्यादा खून बहने की वजह से राजा रघुवंशी की मौत हुई है। शव डिकम्पोज्ड सिचुएशन में, मतलब शव जो है पूरी तरह से सड़ चुका था। सड़ी हुई शव सड़ी हुई अवस्था में मिला, डिकम्पोज, नंबर 1। नंबर 2, धारदार हथियार से हमले किए गए, नंबर 2। और नंबर 3, ज्यादा खून बहने की वजह से मौत हुई है राजा रघुवंशी की। राजा रघुवंशी जिनकी हत्या का आरोप उनकी पत्नी पर है, सोनम पर आरोप। सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, बॉयफ्रेंड कौन, राज कुशवाहा, राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाई। राज कुशवाहा, आरोपों के हिसाब से राज कुशवाहा सोनम के पिता के साथ नजर आया, ऐसा दावा किया राजा रघुवंशी की बहन ने। यानी कि इस हत्याकांड में कितने किरदार अब तक सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात इसी की, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। गले में चेन देख के खतरे का एहसास हुआ था कि कुछ खतरा मंडरा रहा है। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। फांसी। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल रही हूँ। अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ जाए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो पास होगा। सीबीआई की जांच के आपको बोलता हूँ, सीबीआई जांच होना चाहिए। मैं किसी पे दोष नहीं लगा सकता जब तक ये पूरी जांच ना हो। पूरी घर की कमान राजा ही संभालता है। आप लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं 17 दिनों से जाग रहा हूँ। 17 दिनों से गायब थी, इसकी खबर थी आपको? नहीं थी, मैं ढूंढ रहा हूँ 17 दिनों से उन्हें। यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो अभी हमको तो दुख ही, छोरा चला गया। देखिए साहब, आज भारत के न्यूज स्पेस में जिस स्टोरी की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है राजा रघुवंशी मर्डर केस। इस केस में शक के दायरे में वही सोनम है जिसे कल तक देश के लोग पीड़ित मान रहे थे। लोगों की सहानुभूति थी सोनम के साथ, क्योंकि सोनम शिलोंग में अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के बाद से ही लापता थी। आशंका इस बात की थी कि हत्यारों ने सोनम के पति को मारने के बाद हो सकता है सोनम को अगवा कर लिया। लोगों की सहानुभूति थी, उसे तस्करी करके 90 किलोमीटर दूर बांग्लादेश बॉर्डर के पार ले जाया जा चुका है, ये सारी खबरें थी। लेकिन पिछले 17 दिनों से जो लोग सोनम की सलामती की दुआएं मांग रहे थे, वो अचानक मिल जाने पर इसे रिश्तों की हत्या और विश्वासघात की सबसे बड़ी कहानी बता रहे हैं कि पत्नी ने पति को मरवा दिया बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, अगर आरोपों को सही माना जाए तो। ऐसा इसलिए क्योंकि सोचिए, जिसे पीड़ित मानकर तलाश जिसकी की जा रही थी ना, वो कल रात अचानक, खबर सुनिएगा, शिलोंग से 1200 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर में मिली। पत्नी सेफ है, वो गाजीपुर में मिली। और उसके बाद मेघालय पुलिस ने इस सोनम को लेकर जो दावे किए हैं ना, उससे सोनम सहानुभूति से साजिश के कटघरे में आ चुकी है। जिसे विक्टिम माना जा रहा था वो विलेन बन चुकी है। कहा जा रहा है कि सोनम ने ही शिलोंग में अपने पति की सुपारी देकर उसे तड़पा कर मरवाया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हुई है। आरोप है सोनम पर कि हनीमून पर अपने बॉयफ्रेंड, ये सोनम है, अपने बॉयफ्रेंड राज के लिए अपने पति राजा का मर्डर कर दिया या करवा दिया। सोनम और राजा केस की टाइमलाइन मैं एक बार आपको सिलसिलेवार तरीके से, अगर ये खबर आप तक नहीं पहुंची है, आराम से समझेगा, पूरी टाइमलाइन समझाऊंगा। ये देखिए कितने किरदार हैं
पिछले महीने 11 मई को सोनम और राजा की शादी हुई। 11 मई, 9 दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून पर मेघालय के शिलोंग में गए। मेघालय के शिलोंग में 9 दिन बाद 20 तारीख को चले गए। हनीमून ट्रिप के 3 दिन बाद 23 मई को सोनम के पति राजा रघुवंशी का मर्डर हो गया। हनीमून ट्रिप पर थे, हस्बैंड का मर्डर, वाइफ गायब, लापता। 11 दिन बाद 2 जून को शिलोंग में सोनम के पति राजा रघुवंशी की लाश मिली। हस्बैंड के मर्डर के 17 दिन बाद 9 जून को सोनम मिल गई। 23 मई को मेघालय में लापता हुई सोनम रघुवंशी कल रात मेघालय से करीब 1200 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर में मिली। 17 दिनों तक कहां थी? इंदौर वापस जाने के बजाय वो यूपी के गाजीपुर कैसे पहुंची? इन सवालों के बीच अब सुनिए, मेघालय पुलिस के खुलासों ने लोगों को हैरान कर दिया, जिसे रिश्तों का कत्ल कहा जा रहा है। मेघालय पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच के बाद सोनम को ही उसके पति की हत्या मामले में प्राइम सस्पेक्ट बता दिया है। प्राइम सस्पेक्ट, तभी लोग लिख रहे हैं कि पहले सोनम बेवफा थी, अब सोनम कातिल भी निकली, हत्यारन सोनम। ये आरोप है, हालांकि आपको बता दें, ये मेघालय पुलिस की थ्योरी है कि पत्नी ने पति को मरवाया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जो थ्योरी सामने आई है वो वाकई शॉकिंग है साहब। शिलोंग पुलिस के मुताबिक सुनिए, सोनम और उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा, सोनम और वैसे आपको बता दें, 1 मिनट के लिए रोककर, सोनम के पिता के साथ भी नजर आ गया राज कुशवाहा, तो कनेक्शन थोड़ा सा बैठ रहा है, लेकिन मैं आपको पहले बताता हूं पुलिस की थ्योरी। सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा रघुवंशी अपने पति की हत्या की प्लानिंग की। आगे सुनिए, कांप जाएंगे आप। सोनम के बॉयफ्रेंड ने सोनम के पति को मरवाने के लिए 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किए। आकाश राजपूत, विशाल चौहान, आनंदराज कुशवाहा, तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर को शिलोंग भेजा। खुद शिलोंग नहीं आया राज कुशवाहा, सोनम का बॉयफ्रेंड खुद नहीं गया, उसने 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर को शिलोंग भेजा। सोनम ने बता दिया मैं शिलोंग जा रही हूं अपने पति के साथ। राज कुशवाहा फोन पर तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर के संपर्क में था। सोनम और राजा के शिलोंग पहुंचने से पहले तीनों वैसे चेहरा देखिए आप, जो आरोप है अगर सही है, तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर शिलोंग में मौजूद थे। ये अपने पति के साथ शिलोंग में, इसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया राज कुशवाहा ने 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर भेजे मरवाने के लिए, वो पहले से मौजूद थे। इसके बाद सोनम, यानी कि ये सोनम और राजा, इनके हस्बैंड चेरापूंजी पहुंचे, पीछे पीछे तीनों सुपारी किलर वहां पहुंच गए। सोनम जानबूझकर अपने पति राजा को सुनसान रास्ते पर ले गई ताकि वीरान जगह पर तीनों कातिल उसकी हत्या कर दें। राजा की हत्या के बाद आकाश, विशाल, आनंद को साथ लेकर सोनम शिलोंग से गुवाहाटी चली गई। गुवाहाटी में सोनम और तीनों सुपारी किलर 1 दिन के लिए रुके। अच्छा, ये सारी भी अपडेट्स हैं। तीनों 1 दिन के लिए वहां रुके, तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स और सोनम वहां रुके। उसके बाद अलग अलग रास्ते पर निकल गए। अब सुनिए, मेघालय पुलिस की इस थ्योरी में एक छोटा सा पेच इसलिए है क्योंकि मेघालय पुलिस ने कहा कि सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर किया, यूपी के गाजीपुर में। यूपी पुलिस ने कहा कि सोनम तो यूपी के गाजीपुर में बदहवास हालत में एक ढाबे पर मिली है। सरेंडर किया या वो मिली, इस बात की पुष्टि उस ढाबे वाले ने भी की जहां सोनम आधी रात को पहुंची थी। सोनम के भाई गोविंद ने बताया कि वो पिछले 17 दिनों से ये सारी वो रील्स हैं, मैं आपको वो दिखा रहा हूं, जब शादी हुई थी वो सारी रील्स भी चल रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि 17 दिनों से मेघालय पुलिस के साथ मिलकर अपनी बहन को ढूंढ रहा था, तभी उसे सोनम का फोन आया। सोनम ने बताया कि वो यूपी के गाजीपुर में है। सोनम ने अपने भाई गोविंद को जिस मोबाइल से कॉल किया, वो मोबाइल एक ढाबा संचालक का था। उसने बताया कि सोनम रात 1 बजे उसके ढाबे पर आई, वो बदहवास दिख रही थी। उसने फोन करने के लिए मोबाइल मांगा ढाबे के मालिक से, भाई से बात की, यानी कि सोनम ने अपने भाई गोविंद से बात करने के बाद ढाबा संचालक को मोबाइल पकड़ा दिया, जिसने गोविंद को अपने ढाबे की लोकेशन और सोनम की हालात की जानकारी दी। आज की बड़ी खबर ये, आज दोपहर सोनम का भाई भी गाजीपुर पहुंच गया।
वैसे इस पूरी थ्योरी में जो अलग अलग कहानियां निकल कर आ रही हैं उसमें ये चीज़ बहुत कॉमन नज़र आ रही है। इस मामले में सोनम पर, यानी कि सोनम प्राइम सस्पेक्ट है और अब उनको पुलिस जो है मेघालय की वो तुरंत ले जाने वाली है। एक बार सुनिए किसने क्या कुछ कहा। फिर वो लेडीज़ आई, मेरे से बोली कि भैया मोबाइल दीजिएगा, कॉल करना है। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल दिया, उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर को कॉल किया और बात कर रही थी। फिर उसके बाद वो अपने भाई से बात करते टाइम रोने लगी। उसके बाद कुछ देर बाद वहाँ बैठे थी वो। क्या जानते हैं आप? अभी मैं कुछ भी नहीं जानता। आप क्या पूछना चाहते हैं मुझे ये भी नहीं पता। आप मुझे आइडिया नहीं है। मैं खुद 17 दिनों से सोया नहीं हूँ। मैं जाग रहा हूँ 17 दिनों से। आप लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं 17 दिनों से जाग रहा हूँ। 17 दिनों से गायब थी, इसकी खबर थी आपको? नहीं थी। मैं ढूंढ रहा हूँ 17 दिनों से उन्हें। 17 दिनों से आपने क्या क्या किया है? पूरा सर्च करा है, पुलिस वालों के साथ घुमा हूँ, पूरा सर्च करा है। सब बहुत उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री है ये, बहुत उलझी हुई, समझ ही नहीं आ रहा। अब ये आरोप है कि सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति को मरवा दिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर किए। अब राजा की बहन बता रही है कि राज कुशवाहा तो सोनम के पिता के साथ भी था, लेकिन ये मर्डर मिस्ट्री बहुत उलझी हुई है क्योंकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया साहब कि अगर मेघालय पुलिस के पास इस बात की जानकारी थी कि सोनम की हत्या के मास्टरमाइंड वो है, तो इस बात की जानकारी उसी वक्त क्यों नहीं सामने आई जब सोनम गाजीपुर में मिली। मेघालय पुलिस भी मतलब ये नहीं बता पाई कि पति की हत्या के बाद 17 दिन तक सोनम कहां थी। 17 दिन पति को मार दिया, चली मरवा दिया या मार दिया, तो 17 दिन वो कहां थी? शिलोंग से गाजीपुर तक वो कैसे पहुंची? अगर यूपी पुलिस मतलब सोनम ढाबा मालिक की मदद से पहुंची, अगर यूपी पुलिस जो है वो सोनम तक ढाबा मालिक की मदद से पहुंची, तो फिर मेघालय पुलिस सरेंडर का दावा क्यों कर रही है? वैसे सबसे इंपॉर्टेंट राजा रघुवंशी का परिवार, जिसका मर्डर हुआ, राजा रघुवंशी के परिवार ने कहा कि सोनम ने ही शिलोंग में हनीमून का प्लान बनाया था। मतलब वाइफ ज्यादा प्रेस कर रही थी, शिलोंग जाना है, शिलोंग जाना है, शिलोंग जाना है। तो शिलोंग में हनीमून का प्लान सोनम ने बनाया था, लेकिन उसने शिलोंग जाने की टिकट तो बुक कराई, लेकिन वापसी की टिकट बुक नहीं कराई। ऐसा क्यों हुआ? जाने की टिकट, रिटर्न टिकट नहीं। इस सवाल का जवाब सिर्फ सोनम दे सकती है। सवाल ये भी कि अगर सोनम बेकसूर है, जैसा कि सोनम के परिवार में कुछ लोग दावा कर रहे हैं, अगर वो बेकसूर है तो उसने अपने परिवार से इतने दिन बाद संपर्क क्यों किया? 17 दिन कहां थी वो? अगर उसने पैसे देकर अपने पति की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाई है तो ये चाहिए वो ढाबा था वैसे, तो वो गाजीपुर में बेहद बुरी स्थिति बदहवास में क्यों मिली? सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज के कहने पर अपने पति की हत्या की साजिश रची है या राज के दबाव में उसने अपने पति की हत्या की साजिश में साथ दिया? कई सवाल हैं साहब, जिसके डॉट अभी जोड़े जाने बाकी हैं। शिलोंग में हत्या, गाजीपुर में सरेंडर। सत्रह दिन अंडरग्राउंड या अगवा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में 5 किरदार। हत्याकांड की मास्टरमाइंड या विक्टिम है सोनम। कल तक हर किसी को सोनम से सहानुभूति थी। सोनम के सास ससुर भी बहू की सलामती के लिए दुआएं मांग रहे थे, लेकिन पिछले 19 घंटे में राजा रघुवंशी हत्याकांड में जो खुलासे हुए, उसके बाद सब कुछ बदल गया। विक्टिम मानी जा रही सोनम विलेन मानी जाने लगी। मेघालय पुलिस ने सोनम को उसके पति की हत्या का प्राइम सस्पेक्ट बता दिया, जिसके बाद जिस ससुराल में सोनम की आरती उतारी जाती थी, उसी ससुराल में उसके फोटो जलाए जाने लगे। पिछले महीने 11 मई को सोनम और राजा रघुवंशी की शादी हुई। 9 दिनों बाद यानी 20 मई को दोनों मेघालय के शिलोंग में हनीमून ट्रिप पर गए। हनीमून ट्रिप के 3 दिन बाद यानी 23 मई को सोनम के पति का मर्डर हो गया। 11 दिन बाद यानी 2 जून को सोनम के पति राजा रघुवंशी की लाश मिली। पति के मर्डर के 17 दिन बाद मेघालय से करीब 1200 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर में
सोनम की लोकेशन मिली। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास वापस। हाँ, खिचड़ी बना रही। सुबह फोन आ गया था कि उपवास है तो मैं नहाई। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। कल रात 1 बजे सोनम यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर पहुंची। वो बदहवास थी। उसने ढाबा मालिक से उसका फोन मांगा और अपने भाई को फोन कर अपनी लोकेशन दी। ढाबा मालिक ने आधी रात को एक लड़की को इस हालत में देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने फौरी पूछताछ के बाद सोनम को हिरासत में ले लिया। लेडीज आई मेरे से बोली कि भैया मोबाइल दीजिएगा, कॉल करना है। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल दिया, उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर को कॉल किया और बात कर रही थी। फिर उसके बाद वो अपने भाई से बात करते टाइम रोने लगी। उसके बाद कुछ देर बाद वहाँ बैठे थी वो। मेघालय पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड में सोनम पीड़ित नहीं बल्कि मुख्य आरोपी हो सकती है, जबकि गिरफ्तारी के बाद सोनम ने अपने पहले बयान में खुद को पीड़ित बताया है। उसने कहा है उसे अगवा किया गया था। सोनम के मुताबिक उसे अगवा करने वालों ने गाजीपुर में छोड़ दिया। They committed the murder, but the planning and involvement is you cannot rule out Sonam Raghuvanshi. What are the backgrounds of these 3 individuals whom you have arrested, which you have named them? What are the backgrounds? Once they come here, then we will know about their background, educational background. They think that is when they come here. मेघालय पुलिस के दावे को सोनम के माता पिता ने खारिज कर दिया है और अपनी बेटी को बेकसूर बताया है। सोनम के पिता ने दामाद के हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है, जबकि राजा के पिता ने अभी तक अपनी बहू को बेगुनाह नहीं ठहराया है। उन्होंने कहा कि सोनम भी उनकी बेटी है, इसलिए जब सीबीआई जांच से ही इस हत्याकांड में दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा। वहाँ पे मैं आज चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। सीबीआई की जांच के आपको बोलता हूँ, सीबीआई जांच होना चाहिए। मैं किसी पे दोष नहीं लगा सकता जब तक ये पूरी जांच ना हो सीबीआई की। सीबीआई जांच करना बहुत ज़रूरी है। वही मेरी बेटी है, मैं किसी भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। क्यों? जब पुलिस पूछेगी सब मालूम पड़ेगा कि कौन दोषी है। राजा की मां को अपनी बहू पर शक तो है, लेकिन वो भी यही कह रही है कि सोनम से कड़ाई से पूछताछ करने से पहले उसका नाम नहीं लिया जा सकता, जबकि सोनम की मां 17 दिन से लापता बेटी के मिल जाने से सुकून महसूस कर रही है। उनका कहना है कि बेटी के मिल जाने से अब राजा की मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ जाएगा। क्यों भाग रही थी? सवाल ये भी है ना, सोनम क्यों भाग रही थी? सोनम को आना चाहिए। सोनम के हाथ पहले फोन नहीं लगा क्या किसी का? और अब होके फोन करवाया गया, मतलब किसी लेडीज ने उसको फोन दे के बात करवाई गई। तो ये ऐसा क्यों हुआ है कि मैं इस ढाबे पे हूँ और भैया से बात करी उसने? आरोप लगा रही शिलंग पुलिस, तो ये गलत लगा रही, इतना नहीं हो सकता है। कौन बोल रही है? वो क्या गलत बोल रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि बोले सुपारी दी या दी, तो ये सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये सब झूठा इल्जाम है और जांच करी जा। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं हो रहा है। जैसे जैसे राजा हत्याकांड में नए नए खुलासे होते जा रहे हैं, वैसे वैसे सोनम शक के घेरे में घिरती जा रही है। अब दोनों पक्षों की आस पुलिस और सीबीआई जांच की मांग पर टिकी है, ताकि राजा रघुवंशी हत्याकांड का सच सामने आ सके। उधर अमेरिका में कैसे दंगों की आग फैली हुई है साहब, बुरा हाल है अमेरिका में। कहां क्या कैसे, बात अब इसकी। Well, there are a number of protests that are taking place around the city, and unfortunately, in a couple of the areas, there has been an unlawful assembly declared.
has happened to our country. We're not going to let our country be torn apart like it was under Biden. देखिए साहब, भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का स्वयंभू दावा करने वाले ट्रंप के घर में आग लग गई है साहब। सीज फायर एक्सपर्ट कहते हैं ना कुछ लोग ट्रंप को, सीज फायर एक्सपर्ट ट्रंप अपने घर में फायर बुझाने में अक्षम नजर आ रहे हैं। हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, पेट्रोल बम, हाल देखिए आप, मुंह पर नकाब, पुलिस पर पथराव, पत्थरबाजी, हिंसा, आगजनी। ये देखिए प्रदर्शनकारियों ने लॉस एंजलिस की सड़कों पर मतलब कब्जा कर लिया है। अब ये सब क्यों हो रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन इन तस्वीरों में ना भारत के लिए भी ना साहब एक वेकअप कॉल है। हाल देखिए आप, भारत के लिए एक बड़ा मैसेज छिपा है। भारत में जितने लोग देश में रोहिंग्याओं को बसाने, घुसपैठियों को शरण देने की वकालत करते हैं ना, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स का विरोध करते हैं, उनकी आंखें खोलने वाली तस्वीरें दिल्ली से करीब 12,500 किलोमीटर दूर अमेरिका से आई हैं। देखिए ट्रंप का कटा हुआ सर लेकर ऐसे जो है ये सब किया जा रहा है। सबसे बुरे हालात जो है वो कैलिफोर्निया प्रांत के लॉस एंजलिस शहर में है। ये लॉस एंजलिस जो इस वक्त भयानक दंगों की चपेट में है। यहां जबरदस्त आगजनी, हिंसा। ये देखिए वो गाड़ी वहां पर सरेआम गाड़ियां जलाएगी, पेट्रोल डाला गया। ये देखिए आप, दुकानें लूटी जा रही हैं, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, सड़कों पर पेट्रोल डालकर पेट्रोल बम, झंडे जलाए जा रहे हैं वहां पर, दुकानें लूट, पुलिस वालों को दौड़ा कर पीटा जा रहा है। देखिए बम मारे जा रहे हैं ऊपर से। ये सारे शरणार्थी, अप्रवासी हैं। पुलिस पर पथराव किया जा रहा है, अमेरिका के झंडों पर थूका जा रहा है। अब ये ऊपर भी तस्वीरें दिखती रही है, सारी तस्वीरें ऊपर भी चल रही हैं। अमेरिका के झंडों पर थूका जा रहा है, उसे जलाया जा रहा है। मेक्सिको के झंडे हाथ में लेकर दंगाई लॉस एंजलिस में हिंसा कर रहे हैं, शोरूम के शोरूम लूट रहे हैं। आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़ और प्रतीक के तौर पर जो मैं बता रहा था, दंगाई जो हैं राष्ट्रपति ट्रंप का कटा हुआ सिर लेकर भी घूम रहे थे। वो जो तस्वीर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी। दंगाइयों ने लॉस एंजलिस की कानून व्यवस्था को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे साहब कि ये देखिए वो तस्वीर, मतलब प्रतीकात्मक तौर पर अपने देश के राष्ट्रपति का, क्योंकि ये सारे मतलब वहां पर भी ये सर तन से जुदा वाली मानसिकता है। और ये घुसपैठिए, ये शरणार्थी, ये अप्रवासी जिनके पास कागज नहीं है, वहां पर भी चल रहा है कि कागज नहीं दिखाएंगे साहब और सड़कों पर आकर दंगा करेंगे। अमेरिका की हालत उन्हीं लोगों ने की। आप सुनिए, जिसने मेक्सिको के शरणार्थियों को दुखियारा और पीड़ित मानकर अपने देश में बसाया था। देखिए उनके देश का क्या हाल किया है। सम्मान से सर उठाकर जीने लायक संसाधन मुहैया कराए अमेरिका ने। अब यही शरणार्थी उनके देश पर भारी पड़ रहे हैं। मुंह पर सबके नकाब होता है। जहां भारत में भी कुछ ऐसा दिल्ली विल्ली में दंगा होता है, इनके भी चेहरे पर नकाब होते हैं, वहां पर भी चेहरे पर नकाब। यहां वहां पर भी पेट्रोल बम, यहां पर भी पेट्रोल। सबका एक पैटर्न एक है। इन्हीं शरणार्थियों ने लॉस एंजलिस को जंगल राज में बदल दिया है। ये अमेरिका में हाल है। अमेरिका में ये घुसपैठ के बारूद पर है पूरी दुनिया। जो देश घुसपैठियों को अपने देश से निकालने की बात कुछ करता है, तो ये घुसपैठिए क्या हाल करते हैं। शरणार्थी या अप्रवासी लॉस एंजलिस में रहने वालों को मुफ्त में साफ सीरिया और लीबिया के दर्शन हो गए अमेरिका के लोगों को। देखिए अब मैं बताऊंगा, अमेरिका में कैलिफोर्निया सहित कई जगहों पर भड़की हिंसा, अवैध प्रवासियों यानी कि घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब मामला क्या है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव में वादा कर दिया था, अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत अवैध जो अप्रवासी हैं उनको देश से बाहर निकाला जाएगा। जिनके पास प्रॉपर पेपर्स नहीं है, कागज नहीं है, उनको बाहर निकाला जाएगा। अवैध अप्रवासी, ट्रंप प्रशासन ने अवैध अप्रवासियों को अमेरिका पर हमला मानते हुए प्रोटेक्टिंग द अमेरिकन पीपल अगेंस्ट इन्वेजन नियम लागू किया कि सारे जो अप्रवासी हैं, अवैध है, बाहर निकालो, अमेरिका फर्स्ट। इस नियम के तहत शुक्रवार को लॉस एंजलिस शहर से 9,000 से ज्यादा, आप इनको घुसपैठिया कह लीजिए, अप्रवासी कह लीजिए, शरणार्थी, ये पकड़े गए, बिना कागज के रह रहे थे। इन्हें डिटेंशन कैंप भेज दिया गया। इसी के बाद बड़ी संख्या में इनके समर्थकों ने ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया।
डिटेंशन सेंटर्स के बाहर उन लोगों को छुड़ाने के लिए प्रदर्शन होने लगे तो ट्रंप प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों की रैलियों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। फिर जो हाल हुआ सड़कों पर, प्रदर्शन करने वाले लोगों को गिरफ्तारी उनकी होने लगी और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी शुरू होते ही दंगे भड़क गए। अमेरिका में दंगे हो गए। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि इस हिंसा के पीछे अवैध आप्रवासियों का हाथ है। अवैध आप्रवासियों का हाथ, समझ रहे हैं आप? ये ऐसा दावा है। प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी होते ही दंगे भड़क गए और इसके पीछे अवैध आप्रवासियों का हाथ है जो पुलिस को अपना काम करने से रोक रहे हैं। पुलिस आके पूछती है कागज दिखाओ, तो डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं, नकली डॉक्यूमेंट्स हैं। ट्रंप प्रशासन ने वादा किया था कि देश छोड़कर भेजेंगे, इनको डिपोर्ट किया जाएगा जिस देश से आए हैं। देखिए जब फिर क्या हाल किया इन्होंने अपने देश का हाल, जिस देश ने जिनको शरण दी, इन्होंने अपने देश का क्या हाल किया। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक बिना लीगल दस्तावेजों के अमेरिका में रह रहे लोग कागज दिखाने की मांग पर अधिकारियों को पीट रहे हैं। थोड़ा थोड़ा आप रिलेट कर पा रहे होंगे, भारत में भी होता है ना एनआरसी वगैरह, कागज दिखाओ, तो यहां पर भी एक ब्रिगेड कहती है कागज नहीं दिखाएंगे। उनकी गाड़ियों में आग लगा रहे हैं। हत्या की कोशिश तक हुई। इसी के बाद अमेरिका में 60 साल, अब सुनिएगा, अमेरिका में 60 साल के इतिहास में पहली बार गवर्नर की सहमति के बिना ट्रंप प्रशासन ने कैलिफोर्निया में दंगों से निपटने के लिए नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए। नेशनल गार्ड्स, ये 33 सालों में पहली बार हुआ है। मतलब आप समझिए जैसे सेना उतार दी। नेशनल गार्ड्स राज्य आधारित मिलिट्री फोर्स है, मिलिट्री फोर्स, सेना कह सकते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में प्रशिक्षित सैनिक शामिल होते हैं। ये सैनिक पार्ट टाइम सेवाएं देते हैं। आमतौर पर अमेरिका में नेशनल गार्ड्स गवर्नर की सहमति से तैनात किए जाते हैं। इस बार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप ने संविधान के विशेष प्रावधान का इस्तेमाल करके कैलिफोर्निया में नेशनल गार्ड्स की नियुक्ति कर दी। ये बहुत ही विशेष प्रावधान में ये की जाती हैं, जिसके तहत बिना गवर्नर की मंजूरी के इनकी नियुक्ति की जा सकती है। पहली, अब क्या क्या होता है, कब कब ये तैनात हो सकते हैं। पहली, अगर अमेरिका पर किसी दूसरे देश का हमला का खतरा होना है, एक तो दूसरा ये होता है, अच्छा कुल आबादी 34 करोड़, हम बता रहे हैं कि कितने वहां के जो अप्रवासी हैं, जितने लोग रहते हैं, लेकिन कब कब इनकी तैनाती की जाती है। पहला रीजन, किसी दूसरे देश का हमला हो जाए अमेरिका पर, तब होता है। दूसरा, सरकार के खिलाफ विद्रोह या विद्रोह का खतरा हो। तीसरा, मतलब सुरक्षा बल राष्ट्रीय कानून को लागू करा पाने में असमर्थ हो। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक कैलिफोर्निया में सरकार के खिलाफ विद्रोह जैसी स्थिति थी। सुरक्षा बल देश के कानून को लागू करा पाने में असमर्थ थे। उपद्रवियों, दंगाइयों ने देश की कानून व्यवस्था को हाईजैक कर लिया था, इसलिए यह हाल था। लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स की नियुक्ति की गई, लेकिन ट्रंप प्रशासन के इस कदम के बाद स्थिति और बिगड़ गई है, क्योंकि यह बताया गया साहब कि कैलिफोर्निया के गवर्नर और विपक्षी नेता ने ट्रंप सरकार की इस कार्रवाई को गलत बताया। घुसपैठियों को अप्रवासी, इलीगल इमिग्रेंट्स, अवैध अप्रवासियों को ट्रंप विरोधी बताते हुए कहा कि विरोधियों को गिरफ्तार कराना तानाशाही का काम कर रहे हैं ट्रंप। मतलब गेविन न्यूसकम ने एक तरह से घुसपैठ के खिलाफ ट्रंप सरकार की कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि ऐसा से तनाव भड़काने के लिए कर रहे हैं ट्रंप। गेविन न्यूसकम के बयान को आप मतलब भारतीय संदर्भ में भी समझ सकते हैं ना, कि जब अमेरिका की तरह जब भारत में रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के लिए कहा जाता है, तो भारत में भी मानवाधिकार के चैंपियन, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, एनजीओ विरोध में खड़े हो जाते हैं। क्या कहा जाता है कि घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई मानवाधिकार के खिलाफ है। देश में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई पर यह तक कहा जाता है कि ऐसा धर्म देखकर इस्लामोफोबिया की वजह से हो रहा है। इसलिए अमेरिकी चुनावों में जब ट्रंप ने इलीगल इमिग्रेंट्स, अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई को अपना चुनावी भाषणों में आधार बनाया था, तब बाइडेन की पार्टी ने कहा था कि ऐसा करना मानवाधिकार के खिलाफ होगा। लेकिन अब लॉस एंजलिस में घुसपैठियों और उनके समर्थकों ने साफ कर दिया है कि घुसपैठ को लेकर ट्रंप सही थे या बाइडेन। वैसे आपकी जानकारी के लिए अमेरिका की कुल आबादी है 34 करोड़, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल आबादी 34 करोड़, और अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की रिपोर्ट बताती है साहब कि वहां की आबादी में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा अवैध अप्रवासी हैं। 1 करोड़ 10 लाख अवैध अप्रवासी जो अपने देश के लिए खतरा बन रहे हैं। जिन लोगों को तरस खाकर अमेरिका ने शरण दी थी, वही बता रहे हैं कि अमेरिका में कानून उनके हिसाब से बनेंगे, नहीं तो अमेरिका जलेगा। दूसरी ओर ट्रंप ने कह दिया साहब कि कैलिफोर्निया में दंगे भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
Well, we're going to have troops everywhere. We're not going to let this happen to our country. We're not going to let our country be torn apart like it was under Biden. हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है और किस तरह से ट्रंप प्रशासन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तस्वीर आपको दिखाते हैं। अमेरिका में बड़ा शरणार्थी संकट। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी का विरोध। लॉस एंजलिस में गृह युद्ध जैसे हालात। सुपर पावर अमेरिका भी अब उसी संकट से गुजर रहा है जिससे शरणार्थियों को शरण देने वाले ज्यादातर देशों को गुजरना पड़ता है। चलती हुई गाड़ियां, सड़कों पर हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी। वजह ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी का विरोध। ये नए अमेरिका की तस्वीर है। लॉस एंजलिस की सड़कों पर जहां तक नजर जाती है सिर्फ प्रदर्शनकारी और उनका उपद्रव दिखाई देता है। न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया और उसके शहर लॉस एंजलिस तक लोग सड़कों पर हैं। सेना और पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हो रही है। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि ट्रंप को प्रदर्शनकारियों पर नियंत्रण पाने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स को तैनात करना पड़ा है। Last night in Los Angeles, we watched it very closely. There was a lot of violence there. There was a lot of violence and it could have gotten much worse. हिंसा, आगजनी की भयावह तस्वीरें। 2000 नेशनल गार्ड्स तैनात। शरणार्थियों को पनाह देकर फंस गया अमेरिका। 2024 के चुनाव में ट्रंप ने अमेरिका की जनता से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों के डिपोर्टेशन का वादा किया था। अपने इसी चुनावी वादे को पूरा करने के लिए ट्रंप नई डिपोर्टेशन पॉलिसी लेकर आए हैं, जिसके तहत लॉस एंजलिस में ट्रंप सरकार अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान चला रही है। पॉलिसी के तहत आईसीई को हर दिन बिना दस्तावेज वाले 3000 अप्रवासियों को रिकॉर्ड संख्या में गिरफ्तार और डिपोर्ट करने का लक्ष्य है। रोजाना 3000 अप्रवासियों को गिरफ्तार करने का लक्ष्य है। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक हर दिन करीब 1600 अवैध प्रवासियों को ही पकड़ा जा रहा है। इन लोगों की झड़प पुलिस के अलावा आईसीई यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के कर्मचारियों से हो रही है। सरकारी इमारतें, पुलिस की गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने स्प्रे पेंट से नारे लिखने शुरू कर दिए हैं। कहीं मॉल में आग लगाई गई तो कहीं दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। Well, there are a number of protests that are taking place around the city, and unfortunately, in a couple of the areas, there has been an unlawful assembly declared. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालात को काबू करने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स शहर में उतार दिए हैं। नेशनल गार्ड्स अमेरिका की सेना का ही हिस्सा हैं। उन्हें तब तैनात किया जाता है जब हालात पुलिस के बस से बाहर हो जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अमेरिका में मैक्सिकन मूल के 1 करोड़ से ज्यादा अप्रवासी हैं, जो करीब 5 करोड़ अप्रवासियों की तादाद का 23% हैं। लेकिन ट्रंप ये तय कर चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर अप्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकाल कर रहेंगे। ट्रंप ने अमेरिका मैक्सिको सीमा को बंद करने की भी बात कही है और वो पहले ही ये कह चुके हैं कि वो अमेरिकी सड़कों पर वामपंथी कार्यकर्ताओं की अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेंगे।